हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक नई रेसिपी। ये बच्चों की फेवरेट रेसिपी है। बाहर जाते हैं तो ये बच्चे खाना बहुत पसंद करते हैं, तो क्यों ना इसे हम घर में बहुत ही कम सामान से और इजी तरह से बना लें, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। और इस रेसिपी को खाने के बाद यकीन मानिए बच्चे पिज़्ज़ा खाना भूल जाएंगे। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ी पनीर बन। इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है पनीर, प्याज और शिमला मिर्च। प्याज को हम इस तरह से काट लेंगे। इसे हमें बड़े बड़े टुकड़ों में काटना है। तो जिस तरह से पिज़्ज़ा आप खाते हैं तो ऊपर प्याज के पेटल्स लगे होते हैं, तो हमें इसी से पेटल्स ही निकालने हैं। तो बड़े बड़े पहले टुकड़े हम काट लेंगे प्याज के। इस तरह से हमने प्याज के टुकड़े को काट लिया है। और ये रेसिपी बच्चों को बहुत पसंद आती है। अगर आपका बच्चा पिज़्ज़ा की डिमांड कर रहा है तो आप इसे इजी तरह से इस तरह से घर पे बना के दे सकते हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी वर्जन में बनता है। तो देख रहे हैं किस तरह से मैं प्याज के पेटल्स निकाल रही हूँ। तो इसी तरह से सारे प्याज के मैंने पेटल्स को निकाल लिया है। यहाँ पे शिमला मिर्च मैंने ग्रीन वाली ली है। अगर आपके पास येलो या फिर रेड वाली है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इन तीनों का भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऊपर की इस तरह से डंडी निकाल देंगे और निकालने के बाद इसके बीज हमें हटा देने हैं। बीज हटा के हमें इसके बीज से छोटे टुकड़े में काट लेंगे इस तरह से, जिससे हमारे पेटल्स इसकी ज़्यादा चौड़े नहीं निकले। तो जिस तरह से हमने प्याज को काटा है उतने ही बड़े टुकड़े में हमें शिमला मिर्च के भी पेटल्स को काटने हैं। बड़े या फिर छोटे नहीं करने हैं। तो देख रहे हैं मैं किस तरह से काट रही हूँ। तो इसी तरह से आपको भी शिमला मिर्च के सारे टुकड़े को काट लेना है। अगर आपका इंस्टेंट पिज़्ज़ा खाने का मन कर रहा है तो ये रेसिपी सबसे बेस्ट है। उसी तरह से मैंने शिमला मिर्च के भी सारे टुकड़े काट लिए हैं। उसके साइड पे रखने के बाद ये पनीर भी मैं काट लूँगी। तो पनीर यहाँ पे लिया है मैंने 250 ग्राम, जिसमें 200 ग्राम पनीर का यूज़ करना है। बाकी पनीर बच गया था। तो इस तरह से हम काट लेंगे। तो इस तरह से काटते हैं पनीर को तो सारे ही टुकड़े एक साथ कटते हैं, छोटे बड़े नहीं होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, यहाँ तक आपने मेरी वीडियो देखी और पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राइट में बेल है, उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे मैं जब भी कभी कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। राइट में एक हाइप का ऑप्शन है, उसे देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उससे हमारे फ्रेंड्स पॉइंट बढ़ते हैं और हमें मोटिवेशन मिलती है। आधा पनीर कट चुका है और उसी मेथड से ही हम बचा हुआ पनीर भी काट लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा पनीर कट चुका है। अब हम लेंगे एक मिक्सिंग बोल और इसमें ऐड करेंगे वेज मेयोनीज। वेज मेयोनीज का मैं यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें हम डालते हैं 2 बड़े चम्मच मेयोनीज। तो फ्रेंड्स, आप 3 बड़े चम्मच लीजिएगा। वो 3 चम्मच मैंने क्यों बताया है वो आगे मैं बताऊँगी वीडियो में। अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं सेजवान चटनी। सेजवान चटनी का भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो 2 बड़े चम्मच मैंने ऐड किया है। तो आप इसको भी उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे जितना कि मेयोनीज लिया है। तो आपको 3 बड़े चम्मच मेयोनीज लेनी है और 3 बड़े चम्मच सेजवान सॉस को लेना है। और इस तरह से हम मिक्स कर देंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर के जो टुकड़े हमने काट के रखे थे। तो सारा पनीर हमें इसमें ऐड कर देना है। और हमें इसमें ऐड करेंगे प्याज, जो मैंने प्याज के पेटल्स को काट के रखा था। अब हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च। तो शिमला मिर्च भी मैं डाल दूँगी। ये थोड़े से मैंने बचा लिए हैं क्योंकि मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे थे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको अच्छे से मिक्स करना है कि सभी में कोटिंग हो जानी चाहिए। और आप देख रहे हैं कि अभी ये सूखा लग रहा है, तो मैंने इसमें और भी बढ़ाया है। तो मैं 1 बड़ा चम्मच मैंने शेजवान सॉस बढ़ाई है और 1 चम्मच ही हमने इसमें मेयोनीज बढ़ाया है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको 3 बड़े चम्मच मेयोनीज लेनी है, 3 बड़े चम्मच शेजवान सॉस लेनी है, क्योंकि ये ऊपर से कम पड़ गया था। इसे अच्छे से मिक्स करना है। जो प्याज, शिमला मिर्च और पनीर में सभी में अच्छे से कोटिंग हो जानी चाहिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग। मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा सीजनिंग का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास मिक्स हर्ब्स है तो आप वो डाल दें, या इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप इसमें आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। फिर से हम इसे इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए रख देंगे रेस्ट करने के लिए। तब तक हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 बन। तो मुझे बन बड़े वाले मिल गए थे। इससे जो छोटा वाला बन आता है, अगर आपको वो मिल जाता है तो आप वो यूज़ करें। मुझे वो नहीं मिला था तो इसलिए मुझे बड़े वाले बन का लेना पड़ा। इसी तरह से चाकू से घुमाते हुए राउंड शेप में इसे मुझे
आधा कर लेना है। तो इसे आधे आधे पीस में कट करना है। तो घुमाते हुए आराम से इसे आप काट लेंगे तो इजी तरह से कट जाता है। इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी काट लेंगे। और अब चलिए हम करते हैं अपनी आगे की तैयारी। तो बन को यहाँ पे हम खोल लेंगे इस तरह से। खोलने के बाद जो हमने पनीर का जो मिश्रण बना के रखा है वो इसमें हम लगाएंगे। तो चारों में ही आपको इक्वल लगाना है। तो पहले हम सभी में इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा रख देंगे, जिससे किसी में कम नहीं पड़े, इक्वल सभी में ही लगाना है। और ये रेसिपी आप एक बार प्लीज़ ज़रूर बनाइए। यकीन मानिए आपके घर में सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ये टेस्टी तो होती है और टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी होती है। इसमें आप चाहे तो कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं ऐड किया है। पनीर रखने के बाद सभी में अच्छे से हम फैला देंगे और फैलाने के बाद ऊपर से हम लगाएंगे चीज़। तो मैं यहाँ पे चीज़ लगा रही हूँ, मोज़रेला चीज़ मेरे पास है तो वो मैं लगा रही हूँ। अगर आपके पास प्रोसेस चीज़ है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चीज़ क्यूब्स है तो आप उसे ग्रेट कर दीजिए, या फिर चीज़ स्लाइस है तो आप उसे ऊपर से टुकड़े में तोड़ के भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप चीज़ को अच्छी क्वांटिटी में लगा दीजिएगा। बच्चों को चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आता है। जब आप इसे इस तरह से चीज़ें बना के देते हैं तो बच्चे बहुत ही मन से खा लेते हैं और आप उन्हें एक हेल्दी चीज़ भी खिलाते हैं। तो चलिए अभी सभी बन में हम लगा लेते हैं चीज़। और अब देख रहे हैं चीज़ लग चुकी है और हम चलेंगे अपने गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन चढ़ा दिया है। इसे आज हम पैन में बनाने वाले हैं, क्योंकि सभी के पास वो नहीं होता है, इसलिए हम इसे पैन में बनाएंगे। पैन पे हमने लगा दिया है देसी घी। तो बस 2 बूंद का ही यूज़ किया है, ज़्यादा नहीं लगाना है घी। ब्रश के हेल्प से हमने लगा दिया है। और अब इसमें हम रख देंगे बन को। यहाँ पे जो हमारा पैन है ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसमें हल्का ही हीट किया है। और इस तरह से हम दोनों बन को लगा देंगे। बन बहुत ज़्यादा बड़े थे मेरे, इसलिए पैन पे 2 ही आ पाए हैं। और अब इसमें हम रख देंगे 1 कटोरी में पानी, क्योंकि हमने ओवन का यूज़ नहीं किया है। इससे जब स्टीम बनेगी तो हमारा चीज़ मेल्ट हो जाएगा और नीचे से बन को जलेगा नहीं। तो इस प्रोसेस को आपको ध्यान से करना है। अगर आप पानी नहीं रखेंगे तो आपके नीचे से बन जल जाएगा। बीच में आपको इसको चेक भी करना है, क्योंकि हर एक के चूल्हे की आँच अलग अलग होती है। किसी की आँच ज़्यादा तेज़ होती है और किसी की बहुत स्लो होती है। तो बीच में आपको इसको 1 से 2 बार चेक भी कर लेना है। मैंने भी इसे बीच में चेक कर लिया था और आप देख सकते हैं कि चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है और पानी भी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो रहा है। तो जब तक हमारा चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता है तब तक हमें इसे पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। और बीच में आप इसे चेक करते रहिएगा। और आप जैसा देख ही रहे हैं कि चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इस तरह से आप घर में बहुत ईजी तरह से बना सकते हैं बिना ओवन के भी चीज़ी पनीर बन, क्योंकि हर एक के पास में ओवन नहीं होता है। और अब यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था, क्योंकि मेरा जो है पैन बहुत ज़्यादा हीट हो गया था। मैं इसे बंद नहीं करती तो जल जाता। तो अगर आपका भी पैन बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है तो गैस की फ्लेम को आप ऑफ कर दीजिएगा और उसके 1 से 1.5 मिनट के बाद ही आप इसे खोल के निकालिएगा। तो ये काफ़ी गर्म है और चीज़ देख रहे हैं कितनी अच्छी क्वांटिटी में मैंने लगाया और पूरा मेल्ट हो गया है। तो बस आपको इसी तरह से इसे पकाना है। तो मैंने एक निकाल के दूसरा वाला रख दिया है और यहाँ पे दूसरे वाले को भी निकाल के हम रख देंगे और ठीक उसी मेथड से ही पकाएंगे जिस तरह से हमने पहले वाले को बनाया है। दूसरी बन को भी हमने लगा दिया, उसमें अच्छे से सेट कर दिया है। सेट करने के बाद इसे ढक देंगे और ढकने के बाद स्लो फ्लेम पे हम गैस को ऑन करेंगे। और उसी तरह से मैंने पका लिया और इसका भी आप देख रहे हैं कि चीज़ पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है और पानी अभी भी बॉयल हो रहा है। इसे भी हम खोल के निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपको इसे तुरंत नहीं काटना है, आप इसे रख दीजिए लगभग 1 से 1.5 मिनट के लिए। जब चीज़ थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ये सेट हो जाएगा। अभी आप इसे गर्म में काटेंगे या फिर अगर आप तोड़ते हैं तो चीज़ पूरा आपका मेल्ट है तो ये निकल के बाहर निकल आएगा। तो इसे हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही यम्मी सा बन के तैयार हो चुका है। अभी इसमें हम ऊपर से लगाएंगे टोमेटो चिली सॉस, क्योंकि मैं बड़े के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैंने यहाँ पे टोमेटो चिली सॉस का यूज़ किया है। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो टोमेटो केचप का यूज़ करें, उसमें मिर्च कम होती है, ये थोड़ा सा तीखा होता है, इसलिए मैंने इसको लगाया है। तो इन चारों में हम इसे लगा देंगे, क्योंकि हम इसे बिल्कुल पिज़्ज़ा की तरह ही बना रहे हैं तो क्यों ना पिज़्ज़ा के स्वाद ही इसमें आना चाहिए। चारों ही बन में लगाने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली फ्लेक्स। अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो आप इसे स्किप कर दीजिए, क्योंकि इससे टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा आता है।
मैंने इसमें पूरी भी रेसिपी में कहीं भी नमक का यूज़ नहीं किया, क्योंकि जो हमने शेजवान सॉस डाला है सभी चीज़ों में फ्रेंड्स नमक है, इसलिए आपको नमक का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हम इसमें डालेंगे पिज़्ज़ा सीजनिंग, या फिर आप मिक्स हर्ब्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारा बनके तैयार हो चुका है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी सी तैयारी पहले करके रख लें तो आपका ये 5 मिनट में बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि नीचे से बिल्कुल भी जला नहीं है, एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप बिल्कुल भी ये जला नहीं है नीचे से, कितना परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। तो इसी तरह से आप भी इसे घर में बनाएं और ये देखिए कितना ही ज़्यादा ये चीज़ी है, देखकर मन कर रहा है ना खाने का। मेरा तो बस लग रहा था कि कब वीडियो शूट हो और मैं कब इसे खाने के लिए बैठ जाऊँ जाके। तो कब बना रहे हैं आप इस रेसिपी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ नया लेकर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।